माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का दूरदर्शन और आकाशवाणी में सीधा प्रसारण किया जाएगा। दूसरा, छत्तीसगढ़ पंचायत राज संशोधन विधेयक 2025 माननीय सदस्यों की रुचि के अनुसार प्रशिक्षण हेतु बाद में लंदन, सिंगापुर या अन्य विदेश उच्च प्रबंधन संस्थान में भी प्रशिक्षण में ले जाने का विचार चल रहा है। सर, 15 साल आप मुख्यमंत्री रहे और 1 साल विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री रहे हैं। 70 लाख महतारी वंदन योजना में बहनों को 1000 रुपये देने की बात हो, क्योंकि आज पाकिस्तान और भारत का मैच है। तो सिटी बॉक्स चैनल तुमन देखा था, मोर नाम देवेश तिवारी है। ये चैनल ला सब्सक्राइब कर लेवा, बहुत मया मिला तुमन के, बहुत जल्दी हमन आगू बढ़ाथन। यूट्यूब में देखा सब्सक्राइब कर लेवा, बोले बिना तुमन करबो नहीं करा, तेकर चित्र हमन ला कहे पर थे। सभी मीडिया के प्रतिनिधिगण, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। जैसे आप सभी को विदित है कि छत्तीसगढ़ की सत्रहवीं विधानसभा का पंचम सत्र, बजट सत्र दिनांक 24 फरवरी से 21 मार्च 2025 तक आहूत किया गया है। इस सत्र में कुल 17 बैठकें होगी। सत्र की शुरुआत सोमवार 24 फरवरी 2025 को पूर्वाह्न 11:05 माननीय राज्यपाल के अभिभाषण से होगी। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर सभा में दिनांक 27 फरवरी गुरुवार और शुक्रवार 28 फरवरी 2025 को होगी। माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का दूरदर्शन और आकाशवाणी में सीधा प्रसारण किया जाएगा। इस बजट सत्र में जो वित्तीय और शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे उसका विवरण निम्न प्रकार है। पहला, निधन उल्लेख, डॉक्टर मनमोहन सिंह, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। दूसरा, वित्तीय कार्य, वित्तीय वर्ष 24-25 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन दिनांक 24 फरवरी 2025 को होगा। तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर चर्चा पारण हेतु 25 फरवरी 2025 की तिथि निर्धारित की गई है। माननीय वित्त मंत्री श्री OP चौधरी जी द्वारा वर्ष 25-26 के आय व्यय का उपस्थापन सोमवार दिनांक 3 मार्च 2025 को अपराह्न 12:30 बजे करेंगे। माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण का दूरदर्शन रायपुर एवं आकाशवाणी रायपुर से सीधा प्रसारण किया जाएगा। मंगलवार दिनांक 4 मार्च 2025 एवं बुधवार 5 मार्च 2025 को वित्तीय वर्ष 25-26 के आय विभाग पर सामान्य चर्चा होगी। दिनांक 6 मार्च 2025 से 19 मार्च तक विधानसभा में विभागवार अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। दिनांक 19 मार्च से 2025 आय व्यय की मांगों के संबंधित विनियोग विधेयक का पूरा स्थापन होगा। आय व्यय की मांगों से संबंधित विनियोग विधेयक पर चर्चा पारण हेतु दिनांक 20 मार्च 2025 की तिथि निर्धारित की गई है। तीसरा, विधि विषयक कार्य, अभी तक शासकीय विधि विषयक कार्यों के अंतर्गत निम्नलिखित विधेयकों की सूचना प्राप्त हुई है। पहला, गुरुवार दिनांक 20 मार्च 2024 को वित्तीय वर्ष 25-26 को आय व्यय की मांग से संबंधित विनियोग विधेयक पर विचार एवं पारण। दूसरा, छत्तीसगढ़ पंचायत राज संशोधन विधेयक 2025 प्रश्न स्थगन एवं ध्यानाकर्षण। इस सदस्य में माननीय सदस्यों ने अभी तक कुल प्रश्न 2367 सूचनाएं प्राप्त हुई है। इसमें तारांकित 1220, अतारांकित 1147 है। अभी तक माननीय सदस्यों ने कुल ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की 122 सूचनाएं नियम 139 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा के लिए 1 सूचना, अशासकीय संकल्प की 18 सूचनाएं प्राप्त हुई है। बजट सत्र हेतु अभी शून्यकाल की 12 सूचनाएं और याचिका की 60 सूचनाएं प्राप्त हुई है। वेबसाइट, विधानसभा के वेबसाइट पर बजट प्रस्तुत होने वाले दिवस, बजट प्रस्तुत पेश होने के पश्चात बजट भाषण, विभागवार बजट की संपूर्ण जानकारी
अन्य संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज को उपलब्ध कराया जाता है। ई विधान पोर्टल पर सभा से संबंधित पटल पर रखे जाने वाले समस्त साहित्य को उपलब्ध कराया जाता है। कुछ विशिष्ट सूचनाएं जो विधानसभा की गतिविधियों से संबंधित है। 24 तारीख यानी कल यहाँ राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के बाद माननीय सदस्यगण, मुख्यमंत्री और सभी सदस्य नई निर्माणाधीन विधानसभा का अवलोकन करने जाएंगे। दूसरा, बजट के पश्चात माननीय सदस्यों को प्रबंधन के विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण हेतु IIM रायपुर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण कराया जाना प्रस्तावित है। तीसरा, माननीय सदस्यों की रुचि के अनुसार उन्हें प्रबंधन प्रशिक्षण हेतु बाद में लंदन, सिंगापुर या अन्य विदेश उच्च प्रबंधन संस्थान में भी प्रशिक्षण में ले जाने का विचार चल रहा है। चौथा, निर्माणाधीन विधानसभा को पूरी तरह से डिजिटाइज करने का प्रयास हो रहा है। धन्यवाद। अब आपको कुछ प्रश्न करना है तो इससे संदर्भित कुछ प्रश्न कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, माननीय सदस्यों का जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम का तो जिक्र हुआ। बहुत पहले जो है पत्रकारों का भी जो है प्रबोधन कार्यक्रम हुआ करता था, और बहुत अभी क्या है कि नई जनरेशन आई है, बहुत सारे नए पत्रकार भी आए हैं। तो क्या ऐसा प्रतिपादित नहीं होता कि कुछ जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम पत्रकारों के लिए भी होना चाहिए? क्या आपको लगता है प्रशिक्षण की जरूरत है? बिल्कुल लगता है। करा देंगे। स्वागत है आपके विचार का, मेरे मन में है ही वो, और आपने प्रश्न भी कर दिया। तो राष्ट्रीय स्तर के हमारे जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं या जो आप जिनका सुझाव देंगे, उनका रायपुर में एक अच्छा प्रशिक्षण संभव है, और सत्र के बाद जब हमारा प्रशिक्षण होगा उसके आसपास करा देंगे। निर्माण कार्य का निरीक्षण कल है, मगर स्ट्रक्चर बन चुका है करीब करीब। अब बाकी काम जो अंदर के हैं वो काम होने हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले 4-5 महीने में अंतिम स्टेज की ओर होगा, और इस साल के अंत में हम वहाँ प्रवेश करेंगे और उसका विधिवत उद्घाटन होगा। ये संभावित तिथि कल और पता चल जाएगा कि वो कब तक हमको देंगे। पहले प्रशिक्षण IIM में हो जाएगा। IIM के प्रशिक्षण के बाद जिनको और विशिष्ट इच्छा रहेगी, उनमें विधायकों का समूह बना के 1-2 स्थान का चयन हम लोग कर रहे हैं, जहां विधायकों को ले जाया जाएगा। और आप लोगों को जरूरत होगी, देखेंगे उसका विचार। अभी आप लोग बात कर रहे हो। सर, सदन का जो 25 वर्ष का पूरा रजत जयंती वर्ष ही है, और इसके रिकॉर्ड हैं पुस्तकालय में। पहले दिन सदन कब लगा, उस दिन क्या कार्रवाई से लेकर अद्यतन अब तक। क्या ऐसा संभव है सर कि वो डिजिटल फॉर्मेट में भी उपलब्ध रहे, तो जब भी किसी को अध्ययन करना हो, पढ़ना हो, तो वो डिजिटल फॉर्मेट में देख ले उसको? नहीं, बहुत अच्छा सुझाव है। और आज तक के हमारी जो कोशिश है कि विधानसभा की शुरुआत, यानी जब राजकुमार कॉलेज से जिस दिन शुरुआत हुआ और आज तारीख तक जितने भी डिबेट हुए, जितने विषय में चर्चा हुई, वो सारे के सारे डिजिटल फॉर्म में आने वाले समय में आपको उपलब्ध कराएंगे। सर, इस बार का भी बजट डिजिटल रूप से पेश किया जाएगा? जी, इस बार का बजट भी डिजिटल रूप से पेश किया जाएगा, पिछले बार जैसा डिजिटल किया गया था? हाँ, आपको बजट के होने के बाद उसको प्रस्तुत आपको दे दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ये थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सवाल है। अभी जो नगरीय निकाय जो चुनाव हुए हैं, उसके जो नतीजे हैं, और जो लोकतंत्र में जो इस तरह का जो उभार आया है, जो तीसरी ट्रिपल इंजन गवर्नमेंट जो बनी है, इसको आप किस निगाह से, किस समझ से देखते हैं? क्योंकि आज पाकिस्तान और भारत का मैच है, तो उसको मैं उसी लैंग्वेज में इसका जवाब देता हूँ। बीजेपी ने हैट्रिक किया है। हैट्रिक का मतलब एक लोकसभा, फिर विधानसभा, और तीसरी बार नगरीय प्रशासन, नगरीय निकाय के और पंचायत की लगातार 3 बॉल में 3 विकेट लेने का काम विष्णुदेव सरकार के ने किया है। तो मैं विष्णुदेव जी को बधाई दूंगा, प्रदेश अध्यक्ष जी को बधाई दूंगा कि शानदार रिजल्ट छत्तीसगढ़ में, हिंदुस्तान में सबसे बेहतर रिजल्ट, और आज़ादी के यानी जब से चुनाव हो रहे हैं नगरीय निकाय के, उसमें सर्वोत्तम रिजल्ट 10 में 10 मेयर और बाकी जगह 70 से 80% पार्षद जीतना ऐतिहासिक रिजल्ट है। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई की पात्र हैं और संगठन के लोग बधाई की पात्र हैं। सर,
15 साल आप मुख्यमंत्री रहे और 1 साल विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री रहे हैं। आपको दोनों में यदि देखा जाए तो सबसे अच्छा क्या लगता है कि साय जी क्या एक्स्ट्रा कर रहे हैं जो आप नहीं कर पाए थे? जो 10-15 साल का कार्यकाल था छत्तीसगढ़ में 2003 के बाद, जो चुनौतियां थी, जो विषय था, राज्य के निर्माण के बिल्कुल प्रारंभिक चरण थे, तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की चुनौती बहुत ज़्यादा थी छत्तीसगढ़ में। और उसके काम की शुरुआत गरीबी के खिलाफ लड़ाई का विषय था, वो चाहे 1 रुपये किलो चावल की योजना हो, चाहे स्किल के लिए विषय हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, ये चुनौतियाँ थी। और उसको 15 साल में हम लोगों ने कोशिश किया। विष्णुदेव जी ने एक 13 महीने के अंदर जो रिकॉर्ड बनाया है, शायद हिंदुस्तान का कोई मुख्यमंत्री वर्तमान में नहीं कर सकता, कि उन्होंने मोदी गारंटी के योजनाओं का बहुत बड़ा हिस्सा 100% पूरा करने की दिशा में आगे बढ़े हैं। 3100 रुपया क्विंटल में धान खरीदी का विषय हो, 2 साल का बोनस 3170 करोड़ रुपया देने की विषय रहा हो, 21 क्विंटल धान खरीदी का विषय रहा हो, 70 लाख महतारी वंदन योजना में बहनों को 1000 रुपया देने की बात हो। आप इसको नहीं छापते, जिसको मैं अभी बता रहा हूँ, जो ऐसे कृषक हैं जो भूमिहीन हैं, भूमिहीन कृषकों को साल में उनके खाते में 10,000 रुपया डालने का एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसकी शुरुआत विष्णुदेव सरकार ने किया। सिर्फ किसानों को नहीं दे रहे, भूमिहीन इसे मजदूरों को भी 10,000 रुपया उनके खाते में डालने का काम विष्णुदेव जी कर रहे हैं। तो एक प्रकार से मैं कहूँगा कि मोदी गारंटी के उन योजनाओं का बहुत तेज़ी के साथ क्रियान्वयन, बहुत ही सरलता, सौम्यता के साथ, बिना ज़्यादा बोले ये काम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से इसलिए इतनी बड़ी सफलता मिली है आज तक। ये जो सफलता मिली है वो ऐतिहासिक है। सर, एक और सवाल है कि आप मुख्यमंत्री रहे 15 साल तक, लगभग 12 साल आप वित्त मंत्री भी रहे, और आपके दौर में एक कलेक्टर आए, IAS आए छत्तीसगढ़ में, वो OP चौधरी थे। और आज OP चौधरी छत्तीसगढ़ में भाजपा के बड़े नेता हैं और वित्त मंत्री हैं। तो आपके वित्त मंत्री के दौरान और आज के दौर में क्या ऐसा दिख रहा है जो बेहतर है या सुधार हो सकता है? 15 साल हो जाए तो फिर तुलना करूंगा। अभी उसको क्यों फंसा रहा है? 1 साल हुआ है, उसके 1 साल के कार्यकाल को 15 साल के कार्यकाल से, ये दोनों के साथ अन्याय है। तो इसलिए जिस दिन 15 साल पूरे होंगे आपका प्रश्न सामयिक होगा। विपक्ष को सुझाव नहीं, आग्रह है। आग्रह ये है कि विधानसभा का जो वक्त होता है, समय होता है, 1-1 सेकंड वो विपक्ष के लिए होता है। जितने प्रश्न है, जितने ध्यानाकर्षण है, जितने स्थगन है, 0 ओवर की जितनी सूचना है और अन्य सूचनाओं के माध्यम से वो विधानसभा छत्तीसगढ़ के पूरे प्रशासन को जवाबदेही उसकी तय करने का एक माध्यम होता है। तो ये इसका जितना उपयोग करेंगे विपक्षी लोग, उतना ही उनकी धार तेज होगी और उनका बेहतर तरीके से जनता के बीच पेपर के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से जो संदेश जाता है, तो उनके भलाई के लिए, उनकी अच्छाई के लिए ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा विधानसभा में सक्रिय रहें। विधानसभा के बाहर सक्रिय रहते हैं, उससे उतना परफॉर्मेंस में फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल मुस्कुराते हैं, अच्छे से मुस्कुराते हैं। और विष्णुदेव जी पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रदेश के और राष्ट्रीय स्तर के मंच में छत्तीसगढ़ का ज़बरदस्त धमाकेदार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और अब वो राष्ट्रीय स्तर की चर्चा में आ चुके हैं। और सबसे यही आग्रह है कि भारत की जीत के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आज का दिन बहुत सर एक आखिरी प्रश्न है सर। वो पिछली बार भी मैंने आग्रह किया था, वो YouTube पर लाइव हम सदन की कार्यवाही को चला पाएँ, ऐसी कोई व्यवस्था सुचारू रूप से, सार्थक रूप से? अभी प्रश्नकाल तो हम पूरा दिखाते हैं, लाइव दिखा रहे हैं। प्रश्न के काल के बाद की जो विषय है, ध्यानाकर्षण या अन्य विषय को लें कि ना, या बजट को करें कि ना करें, इस विषय में काफ़ी चर्चा हम कर रहे हैं। अन्य विधानसभा के स्पीकर से भी बात करते हैं, तो जो एक आने वाले समय में कुछ इस विषय में आगे बढ़ सकते हैं।